एक पैनल चाहिए आपको, एक फ़ैन चाहिए, बस वो डायरेक्ट ही चल जाता है। तकरीबन ये कोई 25-30 हज़ार का मामला है। जितनी आपकी एक्स्ट्रा बिजली दिन में जनरेट होती है वो आप गवर्नमेंट को दे दें, उससे आपका बिल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। गवर्नमेंट का जो सिर्फ एक डिमांड नोटिस निकलता है ग्रीन मीटर का, उसकी टोटल कीमत 22,500 या 23,000 रुपए। मार्केट में भी प्राइस बहुत ज्यादा गिर गए। रिजेक्टेड पैनल होते हैं वो किसी यूज़ में नहीं है वहाँ पे, वो एज ए स्क्रैप पड़े होते हैं वहाँ पे। और वो स्क्रैप तो हमारे यहाँ बेच रहे होते हैं। हजरात जो हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ से इम्पोर्ट करके यहाँ पे वो सेल हो रहे होते हैं। बिजली के बिल देखकर पाकिस्तानी अवाम की आंखों से आंसू निकल आए। शहर शहर एहतजाज जारी है और एक ही सवाल हर शख्स पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा तरीका हो कि बिजली का बिल कम हो जाए। वो तरीका है इस तपती हुई धूप से सोलर पैनल के जरिए बिजली बनाना, जिससे ना सिर्फ आपकी बिजली का बिल कम होगा, आप सारा दिन मुफ्त एसी भी चलाएंगे, बल्कि आप यही बिजली वापडा को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। अब ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? आपके घर की जरूरत के लिए आपको कितनी प्लेट्स का सेटअप चाहिए? इस सेटअप की मालियत क्या होगी? ये सब और सस्ता सोलर पैनल सिस्टम कैसे इंस्टॉल करवाया जा सकता है? नेट मीटरिंग कैसे की जाएगी? वापडा को बिजली बेची कैसे जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सोलर मार्केट में और कोशिश करते हैं कि आपकी जरूरत के मुताबिक एक सिस्टम तैयार करके आपके सामने रखा जाए। आइए हमारे साथ। नॉर्मल घर जिसमें कोई 3-4 पंखे हैं, एक फ्रिज है, एक वाटर पंप है, उसको चलाने के लिए कितने पैनल चाहिए? वो पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन अगर करें तो वो कितने का बन जाएगा? देखें, अभी जो नॉर्मल एक घर की रिक्वायरमेंट होती है ना, कम से कम 3 किलोवाट होती है। इसमें एक फ्रिज आपका, एक मोटर चल जाती है, कुछ फैंस, कोई इस्त्री वगैरह आप छोटी मोटी थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं। तो उसके लिए 3 किलोवाट मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। तो वो आप जो है तकरीबन उसमें कोई 5-1 लाख के राउंड बोर्ड वो बनता है, और एक आम बंदा इतने पैसे नहीं खर्च सकता। तो उसके लिए वो बेचारा फिर डीसी फैंस लेता है और एक आधी प्लेट लगा के उसको डायरेक्ट फैंस को चलाता है सारा दिन। और वो जो डायरेक्ट प्लेट पे फैन चल रहा हो तो वो कितने का बन जाएगा? वो तकरीबन आपका उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। एक पैनल चाहिए आपको, एक फ़ैन चाहिए, बस वो डायरेक्ट ही चल जाता है। तकरीबन ये कोई 25-30 हज़ार का मामला है। 25-30 हज़ार? जी। और अगर वो एक प्लेट से कुछ स्टोर करना चाहे, यानी बैटरी इसमें लगाना चाहे, अगर रात को भी चल जाए तो फिर कितने पैसे लगेंगे? उसके लिए फिर एक बैटरी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बैटरीज की प्राइसेस भी बहुत ऊपर चली गई हैं। पिछले दिनों में ऑलमोस्ट 40-50% बैटरीज अप हो चुकी हैं। तो उसमें यह है कि एक बैटरी आप रख लें, साथ एक कंट्रोलर लगता है। अब बैटरी की कॉस्ट ऐड हो जाएगी, कम से कम 60-65 हज़ार पे चला जाता है मामला। वो सारा बैटरी डाल के? जी, बैटरी डाल के, और एक कंट्रोलर होता है उसमें छोटा जो लगाया जाता है। तो टोटल 60-70 हज़ार में लग जाएगा। लॉट के पैनल्स भी आते हैं, तो वो क्या सिलसिला है? वो बेसिकली लॉट के पैनल्स जो है विदाउट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि वो बी ग्रेड और सी ग्रेड कैटेगरी होती है, जिसके अंदर वो, अब हर बंदा तो ए ग्रेड अफोर्ड नहीं करता, लेकिन हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि आप बी ग्रेड या सी ग्रेड लें ही मत, क्योंकि पैसे तो खर्चने अल्टीमेटली आपने, तो वो जब पैसे खर्चने हैं तो चीज़ वो लें जो बेहतर है। तो उसका रेट कम होता है? उसका रेट कम होता है, इससे वो कम से कम 10-10 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है बड़े पैनल्स में। तो उसकी गारंटी नहीं होती? गारंटी बस वो दुकानदार अपने पास से दे दे आपको तो वो ठीक है, लेकिन वो पीस ही ठीक नहीं होते। वो सी कैटेगरी के, बी कैटेगरी के पीसेस वो कहाँ से? वो भी चाइना से आते हैं? वो भी चाइना से आते हैं। तो फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन क्यों? असल में पता क्या होता है, देखें, इसके अंदर बात ये है कि पूरी दुनिया को पता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं ना बिकती वो पाकिस्तान में बिक जाएगी। प्रॉब्लम सीरिया है, तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, मामला सीरिया है। मतलब वो वहाँ पे रिजेक्टेड पैनल है? जी, वहाँ पे रिजेक्टेड पैनल होते हैं, वो किसी यूज़ में नहीं है वहाँ पे, वो एज ए स्क्रैप पड़े होते हैं वहाँ पे। और वो स्क्रैप तो हमारे हजरात जो हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ से इम्पोर्ट करके यहाँ पे वो सेल हो रहे होते हैं। फिर मशवरा क्या आपका जो देख रहा है जिसने लगवाना है पैनल के, वो ये पैनल खरीदे या ना खरीदे? बिल्कुल भी नहीं खरीदा जनाब। आप जाएंगे ए ग्रेड की तरफ, अल्टीमेटली मैंने आपको फिर पहले भी बताया कि पैसे तो खर्चने उसने 10,000 रुपये, जहाँ 10,000 ज़्यादा खर्च ले, जिसकी ऑफिशियल वारंटी अवेलेबल है। और ये फिर लाइफ टाइम चलते हैं? जी, इनको तो 12 साल इनकी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है, लेकिन ये है कि लाइफ इनकी 25 साल जो कंपनी खुद भी देती है, लेकिन इनकी लाइफ फिर भी ज़्यादा होती है काफ़ी। और बी सी ग्रेड की कोई लाइफ नहीं, उनका तो कोई भरोसा नहीं होता। अच्छा, क्या नाम है आपका और कितने से काम कर रहे हैं? हमारा नाम ज़बीउल्लाह है। हम तकरीबन 10 साल से पैनल का काम करते हैं। तो ये 10 साल में काम बढ़ा है, बेहतर हुआ है या कम हो गया है? काम बहुत बेहतर हो गया है। पहले लोग नहीं समझ रहे थे इसके ऊपर, अभी बहुत लोग समझ रहे हैं कि पैनल के बहुत फ़ायदा है। तो लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं? अभी ज़्यादा खरीदारी करवा रहे हैं लोग। पहले तो पैनल सस्ता था, अभी थोड़ा महंगा हो गया है, लेकिन हमको भी महंगा पड़ रहा है। लेकिन अभी जो रेट है अभी हमारा नुकसान पे है। अभी इस वक्त पर वाट का रेट क्या है? पर वाट का मुख्तलिफ है, जिनको का अलग रेट है।
80 रुपये तकरीबन, एक कम 80 इस तरह रेट चल रहा है। लौंजी का 90 91 रुपये रेट चल रहा है इस तरह। जे का अलग रेट होता है, सारा का अलग अलग है। बगैर नाम का पैनल है वो फिर 39-40 हज़ार का एक पैनल है। वो जो बगैर नाम के है, वो सही नहीं होता या वो 2 नंबर होता है, उसमें क्या है? कोई फर्क नहीं है, लेकिन बाज़ गाहक इस तरह आ जाता है, बोलता है डॉक्यूमेंट्स वाला दे दो। डॉक्यूमेंट्स का कोई मकसद नहीं है। बगैर नाम का पैनल है वो इंशाल्लाह लूंजी से भी अच्छा करंट दे देता है, जे से भी कर। लेकिन लोगों का ज़हन में बना हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट्स वाले ले लो। बड़ा घर है वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं, 10 किलोवाट का, 15 किलोवाट का। वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी मंथली कंजप्शन कितनी है, उस हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन होता है। ऑन ग्रिड जिसमें आप बिजली बना के वापस को बेचते हैं। बिल्कुल, जो नेट मीटरिंग गवर्नमेंट ने अलाउ, बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो है 10 किलोवाट का सिस्टम अगर आप लगाते हैं, आपकी मंथली कंजप्शन है कोई 1500 यूनिट, 2000 यूनिट, तो आप जो है नेट मीटरिंग करवा लें, तो जितनी आपकी एक्स्ट्रा बिजली दिन में जनरेट होती है वो आप गवर्नमेंट को दे दें। उनका फिर एक अपना एक प्रोसीजर है कि वो उसको किस हिसाब से वापस लेते हैं। बहरहाल ये होता है कि उससे आपका बिल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, नेट मीटरिंग के बारे में आप ये बताएं कि एक तो ये सुनने में आता है कि गवर्नमेंट उसका रेट कम देती है, जो रेगुलर अगर मैं यूनिट खरीदता हूँ तो मुझे 30-35 रुपये का पड़ता है, लेकिन जब ऑन ग्रिड सिस्टम पे मैं गवर्नमेंट को बेचता हूँ तो शायद 8-9 रुपये का गवर्नमेंट खरीदती है। और क्या नेट मीटरिंग करवाना बड़ा आसान काम है? देखें, जो सबसे पहली बात है वो है जनरेशन की, कि आपने जनरेट कितने किए, गवर्नमेंट ने किस हिसाब से लिया। सबसे पहली बात तो ये है, गवर्नमेंट इतना फैसिलिटेट कर रही है आपको कि आप बिजली बना रहे हैं और गवर्नमेंट उसे ले रही है, ठीक है। तो अगर आपका बिल ही ऑलमोस्ट माइनस हो जाए तो आई थिंक ये इनफ है। अब जो दूसरा मैटर है ना नेट मीटरिंग का, वो वाकई प्राइम कंसर्न है। अब हमें 5 किलोवाट या 10 किलोवाट की अगर नेट मीटरिंग की बात की जाए तो गवर्नमेंट की फ़ीस जस्ट डिमांड नोटिस किया, जो एक ग्रीन मीटर है वो 22,000 का या 25,000 का है। कोई 2-4 हज़ार रुपये के 1-2 डिमांड नोटिस और होते हैं। लेकिन कंपनीज़ जो हैं वो 80,000, 90,000, बाज़ दफ़ा तो 1.25 लाख रुपीज़ भी चार्ज कर रही हैं। अच्छा, और ये लेस्को, आइस्को, इन कंपनीज की बात कर रहे हैं? नहीं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं। और इसमें प्राइवेट कंपनीज़ का कोई कसूर नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि अगर आप जस्ट चलें अंडर द टेबल काम नहीं करते हैं ना, तो वो आपके केस को लटका देंगे। आप 2.5 महीने 3 महीने उनके चक्कर लगाते रहेंगे, कभी किसी साइन में मसला हो जाएगा, कभी किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन है, कभी किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन है। यही लोग, आप इनको थोड़े से, हम जब अंडर द टेबल मनी हम इनको दे देते हैं तो हमारा काम जो है वो 2 महीने में होते हैं वो हमारा हफ्ते 1.5 हफ्ते में लोग। यहाँ भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की फीस मैक्सिमम 25-30 हज़ार रुपये है, गवर्नमेंट का तो आपको 1.25 लाख रुपए तक में करवाना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट का जो सिर्फ एक डिमांड नोटिस निकलता है ग्रीन मीटर का, वो उसकी टोटल कीमत 22,500 या 23,000 रुपये है। लेकिन जो लोग सोलर लगवा रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, उनकी आप कोटेशन देखें तो कोटेशन पे 70,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक उनसे चार्ज किया जाता है। इसको ज़रा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया जाए या इसमें कोई ऑनलाइन सिस्टम हो जाए। पिछले साल की निस्बत इस साल जो सोलर सिस्टम के लिए लोग आते हैं, तो डिमांड बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो पिछले 3 महीने से ये जो हलचल चल रहा था कि रेट मतलब जो 90 रुपये पर वाट वाला चीज़ था वो तो क्या था 128-130 रुपये पर वाट। तो उसकी वजह से कस्टमर का जो था मतलब वो उसकी रेंज से बाहर था। अब चूंकि वो वापस आ गया है, उसकी वजह ये नहीं था कि टैक्स की वजह से मटेरियल चाइना में प्राइस कम हुए। अच्छा, मेन वजह जो है ना वो चाइना में बहुत प्राइस कम हुए। अभी जो 80-85 रुपये या 90 रुपये पे आया है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए। अच्छा, हाँ, तो गवर्नमेंट ने इसको अपना वो बना के बेच दिया कि हमने टैक्स जी बिल्कुल, आप बस यही भी कह सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने उस चीज़ को अपना नाम दे दिया कि हमने टैक्स ख़त्म कर दिया। अलबत्ता अभी तक जो टैक्स हुकूमत ने ख़त्म किए वो तो अभी नेक्स्ट, अभी तक मेरे ख्याल में 6 तारीख को उन्होंने बजट पेश किया था, 9 तारीख, और तो अभी तक उसमें तो कोई डिफरेंट नहीं है। ये प्राइस तो तकरीबन 1 महीने से, तकरीबन 1.5 महीने से ये चल रहे हैं 80 रुपये और 90 रुपये पर वाट। जबकि अगर हम 128-130 रुपये वाट वाली चीज़ को देखें तो वो तो 2 महीने पहली वाली बात है। तो वो क्या था कि वो डेमरेज और डिटेंशन की सूरत में जो पैसा ताजर दे रहे थे वही मसला था, और डॉलर की कीमत में जो हमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है। ठीक है।